हेलो दोस्तों, आज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही गर्मियां बढ़ती हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, तो ऐसे में हाईटेक नर्सरीज में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इंसेक्ट पेस्ट में भी सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनका अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। इनमें से दोस्तों एक बेहद ख़तरनाक इंसेक्ट या फिर कीट है वाइट फ्लाई। और इस वाइट फ्लाई की वजह से हमारी फसलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और जो नर्सरी होती है हाईटेक नर्सरी, उसमें सीडलिंग प्रोडक्शन के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको हाईटेक नर्सरीज में कैसे पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, इस कड़ी में वाइट फ्लाई का मैनेजमेंट बताऊंगा और आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट भी बताऊंगा जिसकी मदद से न सिर्फ आप वाइट फ्लाई को मैनेज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा ये प्रोडक्ट बेहद काम का एक प्रोडक्ट है जो वाइट फ्लाई के अलावा सभी लगभग सकिंग पेस्ट यानी कि जो पत्तों से रस चूस कर डैमेज करते हैं क्रॉप्स में, उन सब का कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ये जो पत्तियों को चबा चबा कर जो इंसेक्ट्स फीड करते हैं, उनको भी ये प्रोडक्ट बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा जो ज़मीन के ऊपर या फिर सॉइल में जितने भी कीड़े लगते हैं, जैसे कि वीविल्स जो सॉइल में हमारे जड़ों को खाती हैं, प्लांट्स की जड़ों को खाती हैं, उसमें भी ये प्रोडक्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं एक प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा और वाइट फ्लाई का भी आपके सामने जिक्र करूंगा, इसे किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम बेमेसिया टेबेसाई है और ये काफ़ी डेंजरस एक इंसेक्ट है। कई बार इसका आउटब्रेक फसलों में देखने को मिला है। दोस्तों, एक छोटा सा व्हाइट कलर का इंसेक्ट होता है और ये एक पौधे पे फीड करने के बाद दूसरे पौधे पर उछल के या फिर उड़कर जंप करके जाता है। ये बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इसके इसी वीक पॉइंट को हम यूज करते हैं। दोस्तों, वाइट फ्लाई की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लगभग इसका जो एडल्ट होता है पत्तों के पीछे की तरफ अंडे देता है, एग लेइंग करता है और इसके बाद इसके निम्स बनते हैं और निम्स में भी 3 इंस्टार्स बनते हैं, यानी कि 3 अलग अलग स्टेज बनती हैं। और उसके बाद इसका एडल्ट बाहर आता है। एडल्ट फिर से नए पौधे पर, नई पत्तियों पर अपने एग्स लेइंग करता है और अपना डैमेज आगे बढ़ाता है। दोस्तों, इसे कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव मेथड है वो है स्टिकी ट्रैप्स। येलो और डार्क ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप्स अगर आप अपनी नर्सरी में लगाएंगे तो इससे आपकी नर्सरी में वाइट फ्लाई का कंट्रोल काफ़ी आसान होता है। स्टिकी ट्रैप्स को लगाने की जो जगह होगी वो सीडलिंग से आप थोड़ी सी हाइट पे लगाएं, यानी कि आपको बहुत ऊंचा स्टिकी ट्रैप्स नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट है ये थोड़ी दूरी तक ही उड़ सकता है। इसलिए ये स्टिकी ट्रैप्स पे बैठता है और वहाँ पर जाकर बड़ी आसानी से ये इसे कंट्रोल कर सकते हैं। येलो कलर का स्टिकी ट्रैप्स या डार्क ब्लू कलर का स्टिकी ट्रैप्स यूज करते हैं, जिससे ये दोनों ही कलर ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और वाइट फ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है ये लगभग 21 दिन में नया एडल्ट बन जाता है। और वाइट फ्लाई ऐसा माना जाता है कि एक एडल्ट वाइट फ्लाई का लगभग 45 या 40 से 45 नए प्लांट्स को डैमेज करने की पोटेंशियल रखता है। इसलिए वाइट फ्लाई को टाइम पे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। वाइट फ्लाई न सिर्फ आपका प्लांट्स में खुद डैमेज करता है, बल्कि ये कई वायरस के लिए इन वेक्टर का काम करता है, एक वाहन का काम करता है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर लीप कर्ल वायरस जितने भी होते हैं, उन सब के लिए एक वेक्टर का काम करता है। और वेक्टर क्या काम करता है कि जैसे ही एक प्लांट पे फीड करता है, ये उस प्लांट्स में वो वेक्टर को इंजेक्ट करता है, इसके बाद दूसरे प्लांट पे फीड करता है, वहाँ पर भी सेम वेक्टर को या फिर वायरस को ले जाने का काम करता है। तो प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में या फिर खास तौर से पौधे में ये वायरस फैलाने का काम करता है और वायरस का कोई तोड़ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों वाइट फ्लाई को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक तो आपने स्टिकी ट्रैप्स मैंने आपको बताया, दूसरा आप इसे इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल करेंगे। तो इस वीडियो में जिस इंसेक्टिसाइड की मैं बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों सिजेंटा कंपनी का एक तारा नाम का एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है थायामिथॉक्सैम। 25% WG की फॉर्मुलेशन में होता है, यानी कि वेटेबल ग्रेन्यूल्स होता है। आप कह सकते हैं कि ये ग्राम्स में ये प्रोडक्ट मिलेगा। एक तारा सिजेंटा कंपनी का जिसमें थायोमिथॉक्सैम होता है और ये 25% की कंसंट्रेशन में। दोस्तों, ये प्रोडक्ट इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम से इसे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट सेकंड क्लास नियोनिकोटिनॉइड जो ग्रुप होता है, जो इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम पे जाकर इम्पैक्ट करता है, असर करता है, ये उस कैटेगरी का ये इंसेक्टिसाइड है। इस इंसेक्टिसाइड की एक खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी असर करता है और लगभग 24 घंटे में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। और इंसेक्ट एक बार इसके कांटेक्ट में आने के बाद जैसे ही लीफ पर फीड करता है तो 24 घंटे के अंदर अपना असर दिखाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज होने से पहले ही इंसेक्ट को किल कर देता है। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोडक्ट की एक और ख़ास बात है कि प्लांट्स की लीव्स के अंदर इजीली और जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि एंट्री कर जाता है
और इस वजह से ये इंसेक्ट्स को जल्दी किल करता है। दूसरा दोस्तों, इसकी रेजिडुअल एक्टिविटी भी या फिर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता ही है, पर इसके बाद भी इसका असर प्लांट्स में 10-15 दिन तक बना रहता है। और अगर इसके बाद भी कोई इंसेक्ट वहाँ पर अटैक करता है तो वो भी इसके एप्लीकेशन के 10 से 15 दिन के अंदर वो इंसेक्ट को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। प्रोडक्ट को आप बड़ी आसानी से फोलियर स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्प्रे आप करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉइल एप्लीकेशंस करके भी या ड्रेंचिंग करके भी आप इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। दूसरा दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज की, और इसकी डोज काफ़ी ज़्यादा कम है, लो डोज प्रोडक्ट है। और इसकी जो डोज है वो है दोस्तों 0.5 ग्राम पर लीटर, यानी कि आधा ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप इसका स्प्रे करेंगे, ड्रेंचिंग करेंगे या फिर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। 1 एकड़ में आप 200 लीटर पानी लेंगे तो उसके लिए सिर्फ आपको 100 ग्राम ही ये दवा लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये छोटी सी डोज या कम डोज 100 ग्राम 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा डोज नहीं है। ये प्रोडक्ट काम करता है कम डोज पे। अब मैं बात करूंगा कि किन किन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट काम करता है। तो दोस्तों, सकिंग पेस्ट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के जो पेस्ट होते हैं या फिर जो सॉइल में फीड करते हैं जैसे कि वीविल्स, उन सभी इंसेक्ट्स के ऊपर ये काम करता है। जैसे कि सकिंग पेस्ट में बात करें तो एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, प्लांट हॉपर्स, इन सभी इंसेक्ट्स पे ये प्रोडक्ट इफेक्टिवली इनको कंट्रोल करता है। च्यूइंग टाइप में आप बात करेंगे तो दोस्तों जो भी ग्रास हॉपर्स होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो वीविल्स होती हैं जो जड़ों में जाके खाती हैं, सॉइल में जाके फीड करती हैं, जड़ों को काट देती हैं, वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट आसानी से काम करता है। तो आपने देखा कि इतने सारे इंसेक्ट्स के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक इंसेक्टिसाइड है जो एक से ज़्यादा इंसेक्ट्स को किल करता है। क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो सभी वेजिटेबल्स पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे राइस यानी कि पैडी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन यानी कपास में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ कहीं कॉफ़ी लगती है यानी कि कॉफ़ी की खेती होती है तो वहाँ पर भी आप सिजेंटा कंपनी का एक तारा प्रोडक्ट जिसमें थायोमिथाक्सम 25% WG की कंसंट्रेशन में होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी नर्सरी में, आपकी मेन क्रॉप में या फिर आपकी जो भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं यानी कि पैडी, वहाँ पर अगर आपको सकिंग पेस्ट खासतौर से व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप सिजेंटा कंपनी का एक तारा ये प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपनी फसलों को इन तरह के इंसेक्ट से बचा सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूरतमंद किसानों के साथ ज़रूर साझा और शेयर करें। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।